Hello everyone, welcome to Advair Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों लोकेशन और रूट हमने जबरदस्त तरीके से कवर कर लिया, बहुत ही बेहतरीन वे में जितने केसेस थे सारे के सारे कवर कर लिए। मैंने आपको यह भी बताया कि जो केसेस मैंने आपको पढ़ा है दोज आर नॉट द ओनली केसेस, उसके अलावा और भी ढेर सारी चीजें बनाई जा सकती है। लेकिन अगर आपने उन बेसिक 6 केसेस को अगर अच्छे से समझ लिया कैसे हो रहा है, उसका अगर ग्राफिकल आइडिया अगर आपने लगा लिया तो उसके बाद अब चाहे कोई भी केस है क्या फर्क पड़ता, हम तो वैसे ही बना लेंगे उसको। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लोकेशन ऑफ रूट को कवर कर लिया। उसमें हमने देखा एक स्पेशल केस था। स्पेशल केस क्या था कि जब एग्जैक्टली एक रूट लाई करेगा बिटवीन एनी टू नंबर्स, इन दैट केस हमको उसको अच्छे वे में डील करना पड़ता है। और हम कैसे डील करते हैं उसको, मैंने आपको उसके लिए एक डिटेल एक सेशन लिया जहां पे मैंने लगभग आधे घंटे बात किया कि आप कैसे वो सिचुएशन को डील करोगे। ठीक है, तो दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी सिचुएशन, दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी सिचुएशन। उसको आप देखोगे तो मैक्सिमम जगह पे वो करेक्टली नहीं पढ़ाया जाता है। एटलीस्ट जितना मैंने देखा है कहीं पे भी उस कंसेप्ट को एग्जैक्टली टू द पॉइंट नहीं पढ़ाया जाता है। तो आप देखोगे और आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप देख लेना, 1 नवंबर को हमारा वीडियो गया है और कंपेयर कर लेना आप कि 1 नवंबर 2021 में 2021 से पहले अगर कहीं पे भी आपको लोकेशन ऑफ रूट का उस पर्टिकुलर केस पे वीडियो मिलता है तो वो कंसेप्ट क्या कहता है और हमारा कंसेप्ट क्या कहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हो देन आप आंख बंद करके यू कैन ट्रस्ट ऑन आवर कंटेंट, आंख बंद करके। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने जितना पढ़ लिया अब बारी है उसको अप्लाई करने की। तो चलो देखते हैं हम कैसे चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है देखो क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर लेस देन यूनिटी। क्या है आपका, दोनों रूट क्या है आपका, लेस देन यूनिटी है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस mx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर लेस देन यूनिटी। ठीक है, चलो भाई ठीक है, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, तो हमारे पास दो रूट है। अब तो दो केस हो सकते हैं, या तो a ग्रेटर देन 0 का केस बनेगा या तो a लेस देन 0 का केस बनेगा। बट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो a क्या है 1 है, a स्क्वायर ना, तो a का वैल्यू कितना है 1 है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है। तो ठीक है, चलो अब हमको पता चल गया कि जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, मैंने ये बना दिया और ये इसको ऊपर की तरफ खोल दिया है ना। मैंने इसको बना दिया, इसको क्या कर दिया, ऊपर की तरफ खोल दिया। ठीक है भाई, क्यों, बिकॉज a का वैल्यू 1 है विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, such that both the roots are less than unity है ना। both the roots are less than unity मतलब let's say अगर ये 1 है तो दोनों रूट देखो less than unity है, या फिर ऐसा भी हो सकता था, we don't know, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। तो हमको कंडीशन क्या मिलेगा, देखो पहला केस क्या मिलेगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चाहिए होगा। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए होगा, देखो यहां पे लिखता हूं है ना, यहां पे हटा के यहां पे लिखता हूं। ठीक है, हमको क्या चाहिए होगा, देखो है ना, हमको चाहिए होगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन व्हाट एल्स डू यू नीड, हमको और क्या चाहिए होगा, देखो यहां पे ध्यान से, हमको चाहिए होगा a यहां पे पॉजिटिव है और जो ये है k का वैल्यू हम लोग k मानते थे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दैट मींस a कहां गया भाई, a इंटू f ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 0। k किसकी बात हो रही है, ये दिस इज k ना, दिस इज k एज पर आवर कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये हमारा पॉइंट कितना होता है, वर्टेक्स माइनस बी बाई ट्वाइस है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, देखो जो k है दैट शुड बी ग्रेटर देन माइनस बी बाई ट्वाइस है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन क्या होने पड़ेंगे, सेटिस्फाइड होने पड़ेंगे। तीनों कंडीशन क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तभी तो हम निकालेंगे ना वैल्यू उसका। ओके, तो चलो देखते हैं। और अब ये मत पूछना ना कि सर ये तीनों कंडीशन कैसे हो गए सर, है ना, क्योंकि इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है लोकेशन ऑफ रूट्स पे। तो अब मैं बस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं कि देखो आपको कुछ याद नहीं करना है। अगर आपका कंसेप्ट का अच्छा क्लैरिटी, अगर आप वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हो है ना, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद तो सब कुछ आसान है ना, फिर उसके बाद क्या डिफिकल्ट बचा है। ठीक है, तो अब देखो हम पहला वाला सॉल्व करते हैं, द फर्स्ट वन क्या है हमारे पास में, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को, देखो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा उस इक्वेशन में, m स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, देखो m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो m माइनस 2 m प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी सही है। अब मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था है ना, कि m लेस देन माइनस 2 m ग्रेटर देन 2, लेकिन फिर भी चलो मैं डायरेक्ट नहीं लिखा, क्या पता आप में से बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है, तो इसको वेवी कर्व लगाओ। वेवी कर्व तो मैं सिखा दिया हूं, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब ये जोन आएगा, ये जोन आएगा। तो मैं वही तो बोला ना आपको,
m का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 होगा और m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, वो मैं यहां से भी लिख सकता हूं, ठीक है। मॉडुलस में लिखाया तो था प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में, ठीक है। तो देयरफॉर m क्या हो जाएगा, देयरफॉर m क्या हो जाएगा, है ना, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। क्लियर है? m का वैल्यू क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। लेकिन ये हमको कहां पे मिला, बस इस वाले केस में मिला। अभी तो 2 और बाकी है ना, तो चलो उनको भी कर लेते हैं, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, हटा देता हूं। देन नंबर 2 पे क्या है, देखो नंबर 2 पे, है ना, नंबर 2 पे क्या है, देखो नंबर 2 की बात करूं, a इंटू एफ ऑफ के क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0, है ना। तो a का वैल्यू क्या है आपके पास में, 1 है। a का वैल्यू क्या है आपके पास में, 1 है, ठीक है। अगर मैं f ऑफ k की बात करूं, f ऑफ k क्या है हमारा, f ऑफ 1, क्योंकि हमारे पास k क्या है, यूनिटी है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, देखो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो मैं लिख सकता हूं, देखो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, f ऑफ 1 की बात करूं तो 2 माइनस m ग्रेटर देन 0। देयरफॉर m इज हाउ मच, लेस देन 2, m इज लेस देन 2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर m इज लेस देन 2, ठीक है। ये भी एक आया, ये भी एक आया, क्लियर हो गया। हमको क्या मिला, ये भी मिला और ये भी मिला। हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि तीनों के तीनों के सेटिस्फाइड हो। वी डोंट वांट कि सिर्फ ये सेटिस्फाइड हो, वी डोंट वांट कि सिर्फ ये सेटिस्फाइड हो, वी डोंट वांट कि सिर्फ ये सेटिस्फाइड हो। फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन वी वांट दैट ऑल द 3 कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड एट द सेम टाइम। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, सी व्हाट वी कैन डू। नंबर 3, k ग्रेटर देन -b बाय ट्वाइस है, मतलब 1 ग्रेटर देन माइनस ऑफ b, माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना है आपका, -m है, बाय ट्वाइस है मतलब 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो m बाय 2 लेस देन 1, तो इंप्लाइज दैट m इज लेस देन 1। ये आ गया, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, देखो m क्या है आपका, देखो लेस देन 2 है, m क्या है आपका, लेस देन 2, मतलब m 2 तो हो ही नहीं सकता। दैट मींस ये वाला जोन तो वैसे भी खत्म, ये वाला जोन तो वैसे भी खत्म। m लेस देन 2 मतलब कहां से कहां तक बन पा रहा है आपका, देखो माइनस इंफिनिटी से -2 तक, और m लेस देन 1 भी है। तो m का फाइनली वैल्यू क्या होगा आपका, क्योंकि तीनों का आप इंटरसेक्शन लोगे। अगर आपको डाउट आ रहा है ना, अगर आपको डाउट आ रहा है तो बेस्ट वे क्या है, देखो बेस्ट वे है आप एक ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। सारे पॉइंट्स को, जितने क्रिटिकल पॉइंट्स है सबको मार्क करो, जैसे कि 1 है, ओके भाई, एक आपका 1 है, फिर आपका क्या है 2 है, फिर आपका क्या है, देखो -2 है, -2 है। देखो एक में क्या है, m लेस देन 1, तो ऐसे यहां पे सर्कल करो। सर्कल का मतलब क्या होता है, 1 इज नॉट इंक्लूडेड और उससे छोटा। देन क्या है आपके पास में, देखो m लेस देन 2, मतलब दिस लाइक दिस। फिर क्या है आपका m माइनस इंफिनिटी से -2 भाई, माइनस इंफिनिटी से -2 इंक्लूडेड है ना। और क्या है आपका 2 से इंफिनिटी, 2 से लेकर इंफिनिटी, है ना। और आपको क्या चाहिए, तीनों का क्या चाहिए आपको तीनों का क्या चाहिए, इसमें तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो देखो कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है आपको, दिस पोर्शन ना, ये आपका क्या है, कॉमन पोर्शन, मतलब माइनस इंफिनिटी से -2। देयरफॉर m बिलोंग्स टू वेयर, माइनस इंफिनिटी से आपका वेयर -2 तक। क्लियर, m कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस इंफिनिटी से -2 तक, तब जाके यू गेट योर राइट आंसर। क्लियर, ऑल डन, ठीक है। तो बस इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एज फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p so that 6 lies between roots of the equation x square plus 2 into p minus 3x plus 9 is equal to 0, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p so that 6 lies between roots of the equation। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसमें a क्या है, पॉजिटिव है, पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को ऊपर की तरफ खोलते हैं, और उसमें ये भी दिया गया कि जो 6 है लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक रूट है, ये एक रूट है, और 6 लेट्स से इसके बीच में कहीं लाई करता है ना। तो हमको क्या कंडीशन मिलेगा, देखो इसके बीच में क्या हो रहा है, ये लाई कर रहा है। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन से सी, इन दिस केस वी विल सी जो डिस्क्रिमिनेंट है, कभी भी रूट्स इक्वल तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो रूट्स अगर इक्वल हो गए उसके बीच में कोई नंबर कैसे लाई कर सकता है। अगर मैं बोलूं कि दोनों रूट्स 2 और 2 हो गए, फिर मैं बोलता हूं कि भाई 2 और 2 के बीच में एक नंबर लाई करता है, तो इट इज मीनिंगलेस, राइट। दो सेम नंबर के बीच में एक दूसरा नंबर कहां से एग्जिस्ट करेगा, नॉट पॉसिबल। ओके, तो इन दिस केस व्हाट आई विल डू, डिस्क्रिमिनेंट जो है देखो a हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा आपका f ऑफ k नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होगा उसको तो हम लोग ग्रेटर देन 0 ही रखेंगे, पहला वाला।
और जो दूसरा कंडीशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका a इंटू एफ ऑफ के दैट शुड बी लेस देन 0। बस ये दो केस होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, देखो 4p माइनस 3 स्क्वायर है 3 होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 9 36 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा आपका p माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 9 दैट इज ग्रेटर देन 0। ये कितना हो जाएगा देखो p माइनस 3 एंड देन p माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये कितना हो जाएगा देखो p माइनस 6 और ये हो जाएगा आपका p ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा देखो 0 यहाँ पे 6 यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ओवरऑल साइन पॉजिटिव ऐसे बनेगा। पॉजिटिव मतलब दिस, तो देयरफॉर क्या बोलोगे p बिलोंग्स टू, है ना, p बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा देखो p बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से आपका 0 हो जाएगा एंड देन यूनियन 6 से इंफिनिटी। ये आपको मिल गया पहला केस। सेकंड केस a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, है ना। सेकंड केस क्या है आपका a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं ना, इसको मैं वहां पे नोट कर लेता हूं, ठीक है। इस रिजल्ट को मैं बस मैं रखता हूं और बाकी को ना मैं डिलीट करता हूं, ठीक है, बिकॉज आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट। चलो ये एक तो ये मिला था, याद रखना, ठीक है। एक ये मिला था। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, है ना। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। सेकंड में क्या मिलेगा देखो, अगर मैं सेकंड की बात करूं, है ना, सेकंड वाले की बात करूं तो a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, a का वैल्यू तो 1 है, एफ ऑफ के पुट करो, एफ ऑफ के मतलब 6 पुट करो ना, 6। तो कितना हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर, a इंटू एफ ऑफ के मतलब सॉरी 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू p माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू, सॉरी दिस शुड बी लेस देन 0, दिस शुड बी लेस देन 0। तो ये कितना आएगा देखो 36 प्लस 2p माइनस 6, ओके वेट, ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 6 इंटू 2 12p प्लस 12p और ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू 6 36, तो माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0। ये हो जाएगा आपका देखो कितना 36 कैंसिल, 12p लेस देन माइनस 9, देयरफॉर p लेस देन माइनस 3/4, p लेस देन माइनस 3/4, ओके। तो फाइनली अगर आप दोनों को इंटरसेक्ट करा दोगे, है ना, आप अगर इसको और इसको अगर कंबाइन करोगे, आप दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा देखो, इसको भी सेटिस्फाई कराना है, इसको भी सेटिस्फाई कराना है। देयरफॉर p बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस 3/4, हाँ माइनस 3/4। दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। एकदम सिंपल, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। बस क्वेश्चन को देखना है और ड्रॉ करना है। अगर यहाँ पे a नेगेटिव होता माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप इसको प्लस एक्स स्क्वायर ही बना लो, या तो आप इसको माइनस एक्स स्क्वायर रहने दो और ग्राफ को नीचे की तरफ खोलो और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द कंडीशन रिमेन्स द सेम। ऑलरेडी मैं आपको जब लोकेशनल रूट्स पढ़ाया हूं तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं, है ना। देयर इज नथिंग प्रॉब्लमेटिक ओवर देयर, ठीक है। तो चलो वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, बस वही आपको लोकेशन ऑफ रूट्स को बस फॉलो करना है, जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है बस उसी को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ओवर, अभी थर्ड वन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज स्मॉलर देन 1 एंड द अदर ग्रेटर देन 2। क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज स्मॉलर देन 1। एक रूट क्या है 1 से स्मॉलर है। अब a-5 जो है, क्या आपको पता है a-5 क्या आपको पता है कि वो आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर पॉजिटिव होता तो पैराबोला ऊपर खुलेगा, नेगेटिव होगा तो पैराबोला नीचे खुलेगा। वी डोंट नो, बट हमको पता है भाई ऊपर खुला है नेगेटिव खुला है, हम पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। तो हम मान लेते हैं कि चलो भाई ऊपर ही खुल रहा है। केस को कंसीडर करो। केस क्या है आपका, देखो एक रूट क्या है आपका स्मॉलर देन 1 है, मतलब कहीं इधर से जाएगा। दूसरा रूट क्या है आपका ग्रेटर देन 2 है, मतलब ये 1 है ये 2 है और कुछ ऐसा सीन बना होगा कुछ ऐसा सीन बना होगा। क्या है इसमें आपका जो दोनों रूट है वो क्या है आपका इसके बीच में लाई करता है ना, मतलब दोनों रूट 1 और 2 के बाहर लाई करता है ना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज स्मॉलर देन 1। देखो एक रूट 1 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा। यस एब्सोल्युटली फाइन, यही फिगर बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ध्यान से बोलूं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो गया तो दोनों रूट तो भाई मिल जाएंगे ना। अगर दोनों रूट मिल जाते हैं फिर एक रूट एक से छोटा दूसरा 2 से बड़ा है तो हो नहीं सकता, इसलिए आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं करोगे। सेकंड की अगर मैं बात करूं, अगर देखो यहाँ पे a क्या है आपका ग्रेटर देन क्या है आपका 0 है ना। a यहाँ पे पॉजिटिव, f(1) f(2) क्या है आपका नेगेटिव। अगर आप उधर लोगे तो ऐसा आपका बनेगा,
ये आपका 1 होगा, ये आपका क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे f(1) f(2) पॉजिटिव बट a नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली अपन को क्या मिल जाएगा, अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, सी इसको ना मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इतना बड़ा का जरूरत नहीं है, और थोड़ा साइड में करता हूँ, ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, a इंटू f(1) लेस देन 0, a इंटू f(what), a इंटू f(2) दैट इज ऑल्सो व्हाट, लेस देन 0। क्लियर। और ये a क्या है, ये दिमाग में रखना, ये a क्या है आपका, जो यहाँ पे आप a लिखे हो, ये जो a क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस वन a-5। a लिखा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना, पता चला a की जगह पे a ही बिठा दियो, गेम ओवर हो जाएगा, है ना। a का मतलब क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि यहाँ पे a-5 है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, तो हम फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, सी, है ना, फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भाई, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हमको क्या देगा, देखो 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a-5 ग्रेटर देन 0, ये हमको क्या दे रहा है, देखो ये हमको देगा a स्क्वायर माइनस, है ना, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 20 ग्रेटर देन 0, ये हमको क्या दे देगा, देखो ये हमको देगा 9a, है ना, 9a माइनस 20 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 20/9, a क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 20/9। तो लिखो a ग्रेटर देन 20/9, ठीक है। a कितना आ गया आपका, ग्रेटर देन 20/9, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, है ना, ये मेरा काम हो गया। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नंबर 2 अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं नंबर 2, तो नंबर 2 में क्या है, देखो a इंटू f(1) लेस देन 0, a क्या है मेरा a-5, a क्या है मेरा a-5। उसके बाद में क्या लिखूंगा, देखो f(1) x की जगह पे 1 पुट करो, क्या हो जाएगा, देखो a-5 माइनस ट्वाइस a प्लस a माइनस 4, दिस इज लेस देन 0। ये आपको क्या दे देगा, देखो a-5 हो जाएगा ये तो, और ये क्या हो जाएगा आपका -9 दैट इज लेस देन 0। तो ऑफ कोर्स सब बात है, a-5 आपका क्या होगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव ही तो लेस देन 0 होगा ना। तो a कितना हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 5, ठीक है भाई। a का वैल्यू कितना आया, ग्रेटर देन 5, a का वैल्यू ग्रेटर देन 5 आया, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तो हमको मिल गया। अब थर्ड केस देखते हैं, है ना। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, थर्ड केस में क्या है, देखो a इंटू f(2) लेस देन 0, a का वैल्यू कितना है, a-5 है ना। उसके बाद क्या है आपका f(2) क्या है, देखो आपका 4 इंटू a-5, 4 इंटू a-5, फिर क्या है आपका -2 इंटू 2 4a, -4a प्लस a -4, ठीक है, दैट इज लेस देन 0। अब ये क्या आता है, देखो दिस इज कमिंग आउट टू बी a-5, और ये हो जाएगा 4a माइनस 20 -4a प्लस a -4 लेस देन 0, यही मिल रहा है आपको। ये आप कैसे लिखोगे, a-5 और ये कितना हो जाएगा, देखो a -24 लेस देन 0, ओके। अब यहाँ पे वेवी कर्व लगा दो, वेवी कर्व कैसे लगाओगे, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 24 हो गया, ओवरऑल साइन पॉजिटिव ऊपर से आएगा और इधर से चला जाएगा, है ना। वेवी कर्व तो सिंपल है, आप प्रो बन चुके होगे वेवी कर्व में। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो वेवी कर्व में आप सेट रिलेशन फंक्शन में, मतलब फंक्शन में जब मैं पढ़ा दिया था तभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि वेवी कर्व बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया, सो दैट अब आपको जहां पे भी यूज हो आप उसको आराम से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या, यहां पर लाई करेगा, कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 5 से 24, तो देयरफॉर a बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आया, 5 से 24, ठीक है। यहां पे क्या है, देखो a ग्रेटर देन 20/9 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, बट a ग्रेटर देन 5, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, a ग्रेटर देन 5, ऑफ कोर्स सी बात है। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, a 5 से भी बड़ा होगा, 24 से छोटा भी होगा। तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा, a जो होगा बिलोंग्स टू 5 से लेकर 24, दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑफ कोर्स सी बात है, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो फिर आगे बढ़ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक तरीके से सॉल्यूशन को लिखना है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, जस्ट प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट इज जस्ट एब्सोल्युटली प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड के बेसिस पे आपको देखना है, समझना है, बस काम खत्म, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आ जाओ। ये क्या है, देखो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m बिलोंग्स टू r बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्सीड 3।
अब देखो यहाँ पे ए क्या है, पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा और दोनों 3 से बड़ा, मतलब या तो ऐसे होगा, यहाँ पर आपका 3 रहा होगा, या तो आपका ऐसे होगा। भाई दोनों सही है। पहले केस में हमको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, क्योंकि दोनों रूट 3 से बड़ा होगा और साथ ही साथ इक्वल भी हो सकता है, और दोनों रूट अलग भी हो सकता है, अलग होने के लिए ग्रेटर देन और इक्वल होने के लिए इक्वल्स टू। ठीक है। नंबर 2, अगर मैं बात करूं ए यहाँ पे पॉजिटिव है और जो एफ ऑफ 3 है वो भी पॉजिटिव है ना, तो ए इंटू एफ ऑफ 3 जो होगा मेरा, ए इंटू एफ ऑफ 3 जो होगा मेरा, वो भी मेरा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं। ए इंटू एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, ए इंटू एफ ऑफ 3 अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो उसके बाद क्या होगा आपका नेक्स्ट, नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, देखो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो भाई एक केस, a इंटू एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। ओके, अगर a इंटू एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0 अगर हो गया, a इंटू एफ ऑफ 3 अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, और थर्ड पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स कितना होता है आपका, माइनस बी बाई ट्वाइस है। दैट मीन्स माइनस बी बाई ट्वाइस ए, वो भी आपका 3 से बड़ा होगा, है ना। माइनस बी बाई ट्वाइस है, वो भी क्या होगा आपका 3 से बड़ा होगा। ठीक है भाई, अगर ये 3 से बड़ा होगा, अगर ये 3 से बड़ा होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं वहां पे, है ना। अगर ये 3 से बड़ा होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं वहां पे, देखो। ठीक है, फर्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है ना, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इन दिस केस व्हाट आई कैन राइट, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है तो इन दिस केस व्हाट आई कैन राइट, सी डिस्क्रिमिनेंट लिखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी 36m square, I guess 36m square minus 4 into 9m square minus twice m plus 2 greater than equals to 0। ये आप कितना लिखोगे, 36 माइनस 36 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 8m, है ना, माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। m क्या मिल गया हमको, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमको मिल गया पहला हमको क्या मिल गया, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, ठीक है, a इंटू एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0। a का वैल्यू क्या है आपका 1 है, एफ ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, देखो 3 स्क्वायर 9 माइनस 18m प्लस 9m स्क्वायर माइनस ट्वाइस m प्लस 2, ये कितना हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है, implies that 9m square minus 20m plus 11 this is what, greater than 0। अगर ये greater than 0 होता है ना, तो इसको फैक्टराइज करो आप, इसको क्या करो आप, फैक्टराइज करोगे कितना हो जाएगा, 99 प्लस करके लाना है भाई 99, तो क्या हो जाएगा आपका 11 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9m स्क्वायर माइनस 11m माइनस क्या बोलूंगा मैं, 9m प्लस 11 ग्रेटर देन 0। अब ये आप क्या करोगे, देखो m निकाल दोगे तो 9m माइनस 11 माइनस 1, 9m माइनस 11 ग्रेटर देन 0, तो कितना हो गया, इंप्लाइज दैट m माइनस 1, और ये कितना हो गया 9m माइनस 11 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व ड्रॉ करो, वेवी कर्व में कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 11/9 हो जाएगा। ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ओवरऑल साइन पॉजिटिव ऊपर से आएगा, है ना, ओवरऑल साइन पॉजिटिव ऊपर से आएगा, ऑड पावर नीचे जाएगा, फिर 1 पे ऑड पावर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और आपको जोन मिलेगा दिस वन, दिस इज योर जोन। तो m कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देखो m बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1, यूनियन 11/9 से लेके इनफाइनाइट। ये हमको मिल गया दूसरा वाला, क्या मिल गया हमको, दूसरा वाला। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है। अब थर्ड वन क्या है, माइनस बी बाई ट्वाइस ग्रेटर देन 3। ये भी देख लेते हैं, चलो आ जाओ, है ना, ये भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। अगर हम थर्ड वन की बात करें, हम थर्ड वन की बात करते हैं। ओके, थर्ड वन क्या है, माइनस बी बाई ट्वाइस ग्रेटर देन 3, मतलब 6m बाय 2 ग्रेटर देन 3, तो देयरफॉर m इज ग्रेटर देन 1। m कितना हो गया आपका, ग्रेटर देन 1 हो गया। अगर m आपका ग्रेटर देन 1 हो गया तो यहां पे आप लिख दो m ग्रेटर देन 1। ओके, अब ध्यान से सुनो, देखो आप क्या कहते हो, m जो है आपका 1 या तो 1 से बड़ा, फिर आप क्या कहते हो माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक, वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, इंटरसेक्शन तो इसका 5 होगा। फिर आप बोलते हो 11/9 से इनफाइनाइट तक, और यहां पे आप बोलते हो m ग्रेटर देन 1, बट आपका 11/9 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग। तो फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन कितना निकलेगा। अगर किसी को डाउट है तो मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसे करो, देखो
ये आपका नंबर लाइन है, 1 से बड़ा, तो पहले आप सारा क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख लो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 1 है, 11/9 है, और कुछ है क्या, नहीं है। तो एक क्या मिल रहा है आपको, देखो एक मिल रहा है 1 या 1 से बड़ा, तो 1 या 1 से बड़ा। दूसरा क्या मिल रहा है आपको, -∞ से 1, -∞ से 1, और फिर क्या मिल रहा है आपको, देखो 11/9 से इन्फिनिटी, है ना, 11/9 से इन्फिनिटी। और क्या मिल रहा है आपको, देखो ध्यान से, और आपको मिल रहा है m>1, मतलब m>1। तो कॉमन क्या पॉइंट मिल रहा है आपको, देखो दिस वन, है ना, ये सारे पॉइंट क्या है आपके कॉमन है, यहां से जितने कॉमन है, तो देयरफॉर m बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 11/9 से लेकर इनफाइनाइट। समझ रहे हो, आराम से कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जेडब्ल्यू मेंस में, एडवांस नहीं पूछेगा। एडवांस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो फिर स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन एडवांस का टफ होता है। एडवांस की बात करोगे तो 60% क्वेश्चन अगर आप बेसिक प्रिपरेशन किए हो, अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर है, यू कैन डू इट। 40% के लिए यू हैव टू डू द एक्स्ट्रा एफर्ट, 40% क्वेश्चन के लिए यू हैव टू पुट ऑन सम एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। और उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर चैप्टर से, वहीं से प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हो गया, कैलकुलस हो गया, वहीं से आपको थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। डन, चलो नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज टू रूट्स लाई इन द इंटरवल -1 से 1, है ना, दो रूट लाई इन द इंटरवल -1 से 1। दैट मींस a क्या है आपका 4 है, ग्रेटर देन 0, पैराबोला ऊपर खुलेगा, मतलब ग्राफ ऊपर खुलेगा, ठीक है। और आप कहते हो कि दोनों रूट किसके बीच में लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में। ये -1 है और ये 1 है, और ये आपका दोनों रूट इसके बीच में लाई करेगा, है ना। जो दोनों रूट है, ये आपका एक रूट हो गया और ये आपका एक रूट हो गया, ठीक है। दोनों रूट जो है उसके बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। दोनों रूट जो है इसके बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। अगर दोनों रूट इसके बीच में लाई करता है ना, अगर दोनों रूट इसके बीच में लाई करता है तो कंडीशन क्या बन सकता है, सिंपल सी बात है भाई, ये तो ऐसे भी हो सकता था और ये तो ऐसे भी हो सकता था। यही बोला है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज टू रूट्स लाई इन द इंटरवल दिस, ठीक है। ये तो ऐसे भी बन सकता था और ऐसा भी बन सकता है ना। अगर ऐसा बनता है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड केस में आप क्या बोलोगे, सेकंड केस में आप क्या बोलोगे, सेकंड केस में आप ये बोल सकते हो कि a इंटू, है ना, जो a है वो भी पॉजिटिव और -1 भी पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ -1 ग्रेटर देन 0, है ना। फिर आप क्या बोलोगे, a इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट और क्या बोल सकते हो आप नेक्स्ट केस में आप बोल सकते हो कि -1 लेस देन -b/2 से लेस देन 1, ठीक है। ये चार केस बनेंगे। पहला केस देखो, पहला केस क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। निकालो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 16a, है ना, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16a लेस देन इक्वल टू 4, देयरफॉर 4a लेस देन इक्वल टू 1, तो a लेस देन इक्वल टू 1/4, ठीक है। हमको क्या मिल गया, a लेस देन इक्वल टू 1/4, ये हमको मिल गया पहला केस, ओके। अब हम दूसरी केस की बात करते हैं। दूसरी केस में क्या है, a इंटू एफ ऑफ -1 ग्रेटर देन 0। a का वैल्यू तो पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, और f ऑफ -1 पुट करो, क्या हो जाएगा, 4 + 2 + a मतलब 6 + a, है ना, 6 + a, ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा a ग्रेटर देन -6, a ग्रेटर देन -6, a ग्रेटर देन -6। क्लियर, डन। चलो फिर थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, दिस कैन बी रब्ड। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, दिस इज माय थर्ड पॉइंट, ठीक है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, थर्ड पॉइंट क्या है, a इंटू एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। a कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और अगर f ऑफ 1 की बात करूं, मैं f ऑफ 1 की बात करूं, 4 - 2 मतलब 2 हो जाएगा प्लस a, 2 + a ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा a ग्रेटर देन -2, a ग्रेटर देन -2, तो a ग्रेटर देन -2, ये भी क्लियर हो गया, a ग्रेटर देन -2, ओके चलो बढ़िया। अब अगर नेक्स्ट बात करूं मैं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है, -1 -b/2 से, और इसके बीच में लाई करेगा। बट अगर मैं -b/2 की बात करूं ना, -b/2 की बात करूं तो कितना होगा पता है, 2/8 दैट इज इक्वल टू 1/4, एंड 1/4 आपका -1/4 से 1 के बीच में लाई करेगा। इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस हियर, है ना, इट इज यूजलेस। इन आवर केस इट इज यूजलेस, ये हमेशा होगा, है ना, इट इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी ट्रू। तो हमको आंसर क्या मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर है देखो -2 से बड़ा, -6 से बड़ा और 1/4। तो ऑफकोर्स सब बात है, ये तीनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो कैसा आएगा, देखो अगर मैं बोलूं ये आपका -6 है, ये आपका -2 है और ये आपका 1/4 है, तो क्या क्या मिल रहा है आपको, आपको मिल रहा है -6 से बड़ा, फिर आपको क्या मिल रहा है, -2 से बड़ा, फिर आपको क्या मिल रहा है 1/4 से छोटा, लेकिन 1/4 क्या है, इंक्लूडेड है, तो सॉलिड डॉट, है ना।
अगर इंक्लूडेड है तो सॉलिड डॉट, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन, है ना, एक सर्कल कर दो। तो हमको आंसर क्या मिल गया देखो यहां से यहां तक, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू, क्या बोलोगे आप, ए बिलोंग्स टू -2 से लेकर 1/4, लाइक दिस, खत्म कहानी, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बेसिक क्वेश्चन एकदम आप देखे हो, बस आपको अपना टेक्निक स्किल्स अपना ये सब यूज करना है एंड इजीली यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, है ना। बस बेसिक्स आपको यूज करना है एंड उसके साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी रटना नहीं है इसमें, ये सारे प्रॉपर्टीज रटना पड़ता है क्या, आप क्वेश्चन पढ़ो, ग्राफ इमेजिन करो, ग्राफ अगर आप इमेजिन कर लिए तो मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्वेबल है, अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर लिए। क्यों, क्योंकि जब ग्राफ आप बना लेते हो तो फिर आपको चीजें दिखने लगती है, और जब चीजें दिखने लगती है तो फिर मैथ्स वैसे ही आसान हो जाता है और ब्यूटीफुल भी हो जाता है उसी के साथ साथ, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर 6 क्या देखो, ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन आ गया अभी आपका, नंबर 6 सॉल्यूशन, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच exactly one root of the equation x square minus twice mx plus m square minus 1 is equals to 0 lies in the interval -2। देखो exactly one root of the equation, तो ये किस में आता है, स्पेशल केस में आता है, ये किस में आता है, स्पेशल केस में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू क्या है आपका, पॉजिटिव है। ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, और आप कहते हो कि एक ही रूट आपका लाई करेगा -2 से -4 के बीच में। लेट्स से ये आपका -2 है, ये आपका 4 है, या फिर हो सकता है ये -2 और ये 4 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप कहते हो कि जो एक रूट है आपका वही क्या करेगा, बस लाई करेगा, है ना। ये जो रूट है वो यहाँ कहीं पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे, ये यहाँ पे जो आपको रूट दिख रहा है वो इस जोन में कहीं पे भी लाई कर सकता है। कहीं पे भी लाई करेगा तो आप बोलोगे क्या, एक रूट आपका किसके बीच में लाई करता है, -2 और 4 के बीच में, ठीक है। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं कि करोगे कैसे आप इसको, क्योंकि इसका कांसेप्ट मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और गलती आपकी होगी फिर, क्योंकि इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा इस कांसेप्ट को समझने के लिए। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। कंडीशन क्या क्या बनेगी देखो, कंडीशन बनेगी देखो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, सेम तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप कहते हो कि एक ही रूट लाई करेगा दोनों के बीच में, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट के साथ देखोगे अगर, तो देखो f ऑफ -2 f ऑफ 4 हमेशा लेस देन 0 आएगा। तो f ऑफ आप क्या बोलते हो, k1 मतलब -2, f of -2 into f of 4, this should be less than 0। इस तरीके से आप सॉल्व करते हो इसको, ठीक है। तो चलो हम भी सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला मैं करता हूं क्या, डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करता हूं तो क्या आता है देखो, 4m स्क्वायर माइनस 4 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 दैट इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो ये कितना आ गया देखो, 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, है ना, प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल, तो क्या मिल गया, 4 ग्रेटर देन 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर m बिलोंग्स टू r। क्यों, क्योंकि m का आप कोई भी वैल्यू ले लो, है ना, m का आप कोई भी वैल्यू ले लो, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, देखो ना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर m पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। देखो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 4 हमेशा 0 से बड़ा है, तो इसीलिए m बिलोंग्स टू r आ गया, ठीक है, m बिलोंग्स टू r। एक तो हमको मिल गया। अब हम दूसरा कैलकुलेट करते हैं, चलो अब हम क्या करते हैं, दूसरा कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं दूसरे की बात करूं, अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड क्या है, f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 4 लेस देन 0। f ऑफ -2 कितना होता है, चलो कैलकुलेट करते हैं। इट विल बी 4 प्लस -2 है ना, तो प्लस 4m, और ये कितना हो जाएगा आपका, प्लस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका f ऑफ -2, और हो जाएगा आपका f ऑफ 4 क्या हो जाएगा देखो, 16 माइनस 8m, 16 माइनस 8m। अच्छा जो वेट, ये तो m स्क्वायर होगा ना, दिस शुड बी m स्क्वायर, राइट, ये तो आपका m स्क्वायर होगा, m स्क्वायर, है ना। 16 माइनस 8m, फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर माइनस 1, प्लस m स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज व्हाट, लेस देन 0। देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज कमिंग आउट टू बी m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा आपका, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 लेस देन 0। इसको मैं क्या लिखूंगा देखो, प्लस 3 करना, 3 प्लस 1 करूंगा, m प्लस 3 m प्लस 1 m प्लस 3 m प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो, प्लस करके 15 लेके जाना है ना, तो 5 प्लस 3 कर सकता हूं मैं, है ना, तो m माइनस 5, और क्या कर सकता हूं मैं, m माइनस 3, दिस इज लेस देन 0। अब मैं क्या करता हूं, इसमें वेवी कर्व अप्लाई करता हूं। वेवी कर्व में क्या क्या होगा, सबको प्लॉट करो, -1 प्लॉट करो, -3 प्लॉट करो, इधर 3 प्लॉट करो, इधर 5 प्लॉट करो, ऐसे ऐसे आएगा ये तो,
है ना, इस तरीके से आएगा। पर आपको क्या चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए। लेस देन जीरो कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। तो देयरफॉर m बिलोंग्स टू वेयर, -3 से -1 यूनियन 3 से 5 आया। तो एक केस में आपको क्या मिला, एक केस में आपको ये मिला, एक केस में आपको ये मिला, दूसरे केस में आपको क्या मिला, m बिलोंग्स टू r, मतलब m कोई भी रियल नंबर हो सकता है दूसरे केस में। पहले केस में आपको m बिलोंग्स टू दिस मिला, दूसरे केस में m बिलोंग्स टू क्या मिल गया आपको, r मिल गया। अगर ऐसा हुआ, मैं कह रहा हूं अगर ऐसा हुआ, तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे कि दोनों का इंटरसेक्शन जब लोगे तो आंसर क्या आएगा, दिस आएगा। बट माई पॉइंट इज दिस करेक्ट, बट माई पॉइंट इज दिस करेक्ट, क्या यही आपका आंसर है? हम लोग इसको आंसर नहीं बोलेंगे अभी तक, जब तक हम लोग इसके एज पॉइंट्स को टेस्ट ना कर ले। तो एज पॉइंट को टेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या पता भाई -3, -1, 3, 5 किसी में हमको क्या मिल जाए, रूट मिल जाए -2 और 4 के बीच में। ठीक है, तो चलो टेस्ट करते हैं। हमको क्या मिल गया, m का वैल्यू दिस वन, है ना, हमको m का वैल्यू मिल गया दिस वन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, टेस्ट करता हूं। अब मैं सब हटाता हूं और मैं क्या करता हूं, टेस्ट करता हूं। ठीक है, टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, देखो अगर m का वैल्यू -3 हो गया, ठीक है, when अरे क्या लिख दिया भाई मैं, when m इज इक्वल टू -3, जब m इक्वल टू -3 होता है, रूट क्या होता है, देखो रूट क्या हो जाएगा, देखो x² प्लस 3 × 2 6x प्लस 9 -1 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू हाउ मच, 0 हो गया। इसका वैल्यू कितना आएगा, x प्लस 6 और कितना हो जाएगा, x प्लस 2, सॉरी x प्लस 4 होगा ना, x प्लस 4 होगा, x प्लस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आया, -2 -4। देखो अगर -2 आया तो एक रूट तो इसी पे लाई कर गया, इसके सर पे ही बैठ गया, और दूसरा रूट कहां पे आएगा, -4 पे आएगा। दैट मींस केस कैसा बनेगा आपका, केस आपका बनेगा समथिंग लाइक दिस। इसको थोड़ा सा हटाता हूं मैं इधर, है ना, इसको थोड़ा सा हटाता हूं, और जो केस क्या बन जाएगा, मैंने बोला आपको केस हमारा बन जाएगा समथिंग लाइक दिस, है ना, समथिंग लाइक दिस। ये आपका कितना है, -4 है यहाँ पे। बट दिस इज नॉट आवर रिक्वायरमेंट ना, ये तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं था। हमारा रिक्वायरमेंट था कि एक रूट को -2 से 4 के बीच में चलना है। ठीक है, दैट मींस वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर, है ना, दैट मींस वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। m कैन नॉट बी इक्वल टू -3, ये सही है। m जो है आपका वो -3 के बराबर नहीं आएगा। -1 पे चेक करते हैं, है ना, -1 पे चेक करते हैं। ठीक है, when क्या बोला मैंने, when m इज इक्वल टू -1, अगर m इज इक्वल टू -1 आता है, देखो m इक्वल टू -1 में कितना हो जाएगा आपका, x² प्लस 2x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 0, -2। x का वैल्यू कितना आ गया, 0, -2। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि 0 तो -2 और 4 के बीच में लाई करेगा, और x इज इक्वल टू -2 मतलब एक रूट इसी पे लाई कर जाएगा। दैट मींस आपका सीन कैसा बनेगा पता है, ऐसा, और ये आपका कितना होगा, लेट्स से 0, लेट्स से 0 होगा, लेट्स से 0 होगा। ठीक है, तो देखो 0 क्या है, -2 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, कि नहीं कर रहा है। देयरफॉर एक रूट -2 और 4 के बीच में क्या हो गया, लाई किया ना, और एक रूट आप क्या बोलते हो, -2 से ही चला गया। तो -2 से जब वो क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो -2 और 4 के बीच में है। दैट मींस -1 विल बी एन आंसर। -1 क्या है आपका, इंक्लूडेड है। -1 क्या है, m का वैल्यू क्या है आपका, -1 हो सकता है। इट कैन बी, व्हाई, बिकॉज इट इज गिविंग अस रूट टू बी व्हाट, -2। और ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, दिस वाज एक्सपेक्टेड, है ना, दिस वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तो व्हेन क्या बोला मैंने, व्हेन, इसको मैं हटाता हूं यहां पे, इसको मैं हटाता हूं यहां से, और m का वैल्यू -1 होता है, इसको यहां पे लिख देता हूं, है ना। m क्या होता है आपका, -1 हो सकता है। ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूं यहां पे। ठीक है, अरे भैया ये क्या हो गया, ठीक है, चलो ओके डन। नेक्स्ट हम लेते हैं m का वैल्यू 3। तो हमको पता है भाई इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जब m का वैल्यू क्या होगा आपका 3 होगा, तो रूट कितना होगा आपको पता है, x इज इक्वल टू 2,4। ऑफकोर्स ये बात है ना भाई, जब आप क्या लिए, m का वैल्यू आप क्या लिए, m का वैल्यू आप 3 लिए ना, जब आप -3 लिए, तो इक्वेशन देख लो कैसे हुआ, मैं आपको बता देता हूं, है ना, कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूं। देखो जब आप m इक्वल टू 3 लोगे ना, तो इक्वेशन कितना आएगा, x² माइनस 3 × 2 6x, है ना, और प्लस m² -1 मतलब 3² -1 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या था, देखो x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या है, x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दैट मींस आपने x को -x से रिप्लेस किया,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का कंसेप्ट, जब आप x को -x से रिप्लेस करते हो रूट्स में भी क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन लग जाता है। पहले अगर रूट अल्फा बीटा है, नेक्स्ट केस में रूट कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, सीधा लिख दो, जो रूट आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा, x = 2,4। देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। देखो 2,4 मतलब कुछ इस तरीके से हुआ होगा, लेट्स से इधर से गया होगा और ऐसे चला गया होगा, तो ये देखो आपका 2 हो गया और ये आपका 4 हो गया। यस, इन दिस केस आल्सो 2 -2 और 4 के बीच में लाई करता है, तो m = 3 कैन आल्सो बी करेक्ट। m = 3 कैन आल्सो बी करेक्ट। ठीक है, अब हम फोर्थ वाला जो केस है उसको चेक करते हैं। फोर्थ वाला जो केस है, when m = how much 5, जब m का वैल्यू 5 होगा तो कितना हो जाएगा, देखो x² - 10x + 24 = 0, तो x का वैल्यू आएगा आपका कितना, 6,4। दिस कैन नॉट बी द केस, है ना, दिस कैन नॉट बी द केस। क्यों, क्योंकि 6 तो बाहर लाई कर जाएगा और एक 4 मतलब इसके सर पे लाई कर जाएगा, तो वो भी करेक्ट नहीं है। तो m का वैल्यू -1 और -3 हो सकता है। दैट मींस हमारा जो आंसर है वो क्या है पता है, हमारा जो आंसर है वो क्या है, आपके पास में आया, देखो जो हमारे पास में जो आंसर आया दैट इज m बिलोंग्स टू, है ना, m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देखो -3 से लेके -1 यूनियन 3 से लेके 5, है ना। तो दिस इज माय राइट आंसर, दिस इज नॉट माय राइट आंसर। भाई ये इसीलिए राइट आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो -1 और 3 को आपने इंक्लूड नहीं किया है, बट अगर -1 और 3 को इंक्लूड करते हो देन आल्सो यू आर गेटिंग द राइट आंसर। तो इसीलिए आप -1 और 3 को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। तो ये था आपका कंसेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और है क्या, देख चेक कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ओके, चलो नहीं है तो दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ रूट्स। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देख लो लोकेशन ऑफ रूट्स पे, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी देयर जो आप मिस करने वाले हो, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी देयर जो आप मिस करोगे। इतने अच्छे से आपको बता दिया हूं, इतने अच्छे से आपको पढ़ा दिया हूं, है ना। अब आपको कोई भी डाउट उसमें नहीं आने वाला है। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ओके, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। क्लियर, आराम से आप कर सकते हो इसको। तो इसका ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंट टाइम में क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, एडवांस में नहीं पूछते, एडवांस में भी अगर पूछना हुआ तो इसमें ट्विस्ट करके अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर न्यू टॉपिक। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपका खत्म ही होने वाला है। ठीक है, चलो फिर गुड बाय।